सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 12 अक्टूबर 2025 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अमेरिका में हेलीकॉप्टर क्रैश, वीडियो बना रहा शख्स भी आया हादसे की चपेट में। पाकिस्तान अफगान सरहद पर भारी गोलाबारी, दोनों तरफ टेंशन बढ़ी, अभी भी फायरिंग की खबरें। हमास का ऐलान, फिर जंग लड़ने को है तैयार, हर हमले का मिलेगा जवाब। समझौते के बरक्स हमास के ऐलान से बड़ी टेंशन, हथियार डालने से कर दिया साफ इनकार, ट्रंप प्लान के अगले फेज पर साया गहराया। और कल मिस्र में सजेगी ट्रंप के लिए महफिल, पीस समिट में ईरान को भी बुलावा। शो की शुरुआत में सबसे पहले दो बड़ी खबरें देख लीजिए, सुन लीजिए, जो मिडिल ईस्ट से बाहर की हैं। अमेरिका में एक हेलीकॉप्टर गिरा और उसका वीडियो बना रहा शख्स भी चपेट में आ गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया सूबे में हॉटिंगटन बीच के करीब एक हेलीकॉप्टर हादसे का ड्रामाई वीडियो सामने आया है, बल्कि 3 क्लिप्स हैं जो आप एक एक करके देख रहे हैं और देखते रहेंगे। हादसे में 5 लोग जख्मी हुए हैं। वाकये के दौरान हेलीकॉप्टर हवा में चक्कर लगाता हुआ अचानक नीचे गिर पड़ा और किनारे लगे खजूर के दरख्तों में जा फंसा। आसमान से गिरे, खजूर में अटके, वो वाला हिसाब हो गया। उड़ान भरते ही इस हेलीकॉप्टर के पंख एक पेड़ से टकरा गए, जिससे वो नीचे आ गिरा। ये क्रैश पैसिफिक कोस्ट हाईवे के पास हुआ, जहां मलबा एक होटल के सामने पेड़ों के बीच अटक गया। मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया, लेकिन उसी दौरान एक शख्स जो हादसे को कैद कर रहा था अपने कैमरे में, मलबे की चपेट में आ गया। दरअसल वो हेलीकॉप्टर के थोड़ा नीचे ही खड़ा था। जब उसे लगा अबे ये तो नीचे आने लगा, तो वो भाग खड़ा हुआ, लेकिन चोट उसको भी आई। क्रैश के बाद फायर ब्रिगेड और राहत टीमों ने फौरन पहुंचकर जख्मियों को बाहर निकाला। गौरतलब है कि एक हफ्ते में ही कैलिफोर्निया में दूसरा हेलीकॉप्टर हादसा है। इस हेलीकॉप्टर की हाइट कम थी, तो ये नीचे भी तेजी से उतना नहीं आया। इसी वजह से इसमें लोग जख्मी हुए, मारे नहीं गए। दूसरी बड़ी खबर सुन लीजिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर भारी गोलाबारी हुई है और दोनों तरफ टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर कल रात गोलाबारी हुई और मेरी जो इत्तला है उसके मुताबिक ये अब तक जारी है। तालिबान और पाकिस्तान फोर्सेस ने एक दूसरे पर जमकर फायरिंग की। ये लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब काबुल में एक हवाई हमले का इल्ज़ाम तालिबान ने पाकिस्तान पर लगाया। अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी ने ये बयान दिया कि तालिबान ने पाकिस्तान की बार बार होने वाली सरहदी खिलाफ वर्जियों और हवाई हमलों के जवाब में एक कामयाब जवाबी कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई आधी रात तक जारी रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने तालिबान के हमलों को बेवजह और उकसावे वाला करार दिया और कहा, हम हर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक अफगानिस्तान के ये हमले सरहद के कम से कम 6 इलाकों में 6 पॉइंट्स पर हुए। भारत के कुछ देशभक्त चैनल्स ने इन हमलों में करीब 20 पाकिस्तानी फौजी मार दिए हैं, मगर जब मैं उन्हें ढूंढने, उनकी लाशों को ढूंढने इंटरनेशनल मीडिया में पहुंचा तो वहां वो नहीं मिली। लिहाजा मैं जानी नुकसान पर कुछ नहीं बोलूँगा। फिलहाल ईरान, कतर और सऊदी अरब ने इन दोनों मुल्कों से सब्र और तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। इन झड़पों के बाद सरहदी इलाकों में सख्त तनाव बना हुआ है। हाँ, मैं लेटेस्ट अपडेट दे दूं। अफगानिस्तान के मैं पेपर पढ़ रहा था अभी, ख़ास तौर से टोलो न्यूज़, तो मुझे पता चला कि अभी भी फायरिंग जारी, और वो करीबन 10 बजे के बाद का ट्वीट था कि फायरिंग जारी है और पाकिस्तान की तरफ से। जबकि कहा गया कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने रात ही 12 बजे कह दिया था, जी हमने अपना बदला ले लिया, सांगे जोड़ दे, उसके बाद जो है अब यहाँ से कोई हमला नहीं होगा, ना पाकिस्तान करे। लेकिन वो फायरिंग दिन के उजाले में शुरू हो गई है या जारी है रात से ही, ये खबर है। लिए चलते हैं आपको गज़ा। हमास ने एक ऐलान किया है, भारी ऐलान है ये, फिर जंग लड़ने को तैयार हैं हम, हमास ने कहा है। गजा में सीज़फायर के बीच हमास ने साफ कर दिया है कि अगर इसराइल ने फिर से हमला किया तो मुकाबला दोबारा शुरू होगा। हमास के सीनियर रहनुमा हुसाम बदरान ने हफ्ते के रोज़ AFP से बात करते हुए कहा, हम उम्मीद करते हैं कि जंग वापस ना आए, मगर अगर ये जंग हम पर थोप दी गई तो हमारे कौम और मुजाहिदीन पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। बदरान ने यह भी कहा कि ट्रंप के अमन मंसूबे का दूसरा मरहला
पहले से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। इस हिस्से में कई मुश्किल मसाइल हैं जिन पर लंबी बातचीत और फ़लस्तीनी कौमी मशवरा लाजमी है। हमास के रहनुमा ने इस बात को बेबुनियाद बताया कि हमास गज़ा छोड़ देगा। हुसाम बदरान ने कहा कि हम अपने मुल्क की मिट्टी से वाबस्ता हैं, जहां हमारे लोग और हमारा घर है। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमी से निकालने की बातें बेकार और नामुमकिन हैं। ये नहीं हो सकता ही ना छोड़ पे। दोस्तों, सीज़ फायर के पहले मरहले में इस्राएली होस्टेज की रिहाई और फ़ौज की कुछ हद तक पीछे वापसी शामिल है, मगर हमास की सख्त लहजे की ये बयानबाजी दिखाती है कि आगे के मरहले आसान नहीं होंगे, मसले होंगे। आज़ाद बोल इंडिया कहता है कि जब अमन की बातें तलवार की धार पर हो रही हों तो हर लफ्ज़ एक इम्तिहान बन जाता है। मुझे जो कुछ नज़र आ रहा है, मैं खुलकर तो नहीं कहना चाहता, हाँ, लेकिन अगली खबर में कुछ इशारा ज़रूर दूंगा। अगली खबर ये कहती है, हमास ने टेंशन बढ़ा दी है, कह दिया है, साफ कर दिया है कि हथियार डालना नामुमकिन है। होस्टेजेस की रिहाई से पहले ही हमास ने साफ कर दिया कि वो अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। हमास के एक अफसर ने एएफपी से कहा, हथियारों की सुपुर्दगी का सवाल ही नहीं उठता, ये कोई बातचीत का मुद्दा नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन समझौते के दूसरे फेज में हमास के हथियार छोड़ने और माफ़ी यानी एमनेस्टी देने की बात कही गई थी। यानी ये उस प्रपोजल का पॉइंट है कि हमास हथियार डाले, और हमास कह रहा नहीं डालेंगे। हमास का कहना है कि जंग बंद हो सकती है, मगर हमारी मज़ाहमत की ताकत नहीं। फिलहाल गज़ा में सीज़ फायर कायम है और इस्राएली होस्टेजेस की रिहाई के लिए तय 72 घंटे की मोहलत जारी है। मगर हथियार न डालने का ये ऐलान ट्रंप के प्लान की राह में नई रुकावट साबित हो सकता है। क्या नेतन्याहू इस ऐलान को बहाना बनाकर गज़ा पर दोबारा हमले शुरू कर देगा? वरना फिर वो इसराइल की सियासत में अपना चेहरा कैसे दिखाएगा? फिलहाल नेतन्याहू अपने होस्टेज हासिल करने तक चुप है शायद, लेकिन इस ऐलान से सीज़ फायर के फ्यूचर पर कुछ काले बादल तो छा ही गए हैं। मुझे लगता है एक बार होस्टेज जो हत्ते आ गए इसराइल के, तब इसराइल का असली रंग देखने को मिलेगा और तभी पता चल जाएगा कि ये सीज़ फायर कायम रहेगा या नहीं। लेकिन याद रखिए, कल मिस्र में मुकम्मल जंगबंदी के लिए, एंड ऑफ द वॉर के लिए एक समिट होने जा रही है। ट्रंप आ रहे हैं। अब कुछ हेडलाइन और कुछ वीडियो क्लिप्स यहाँ से। एलसीसी एंड ट्रंप टू चेयर गजा समिट इन इजिप्ट ऑन मंडे। पीर की सुबह, पीर के दिन में, मंडे को इजिप्ट में डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, आ चुके होंगे आज ही शाम। डोनाल्ड ट्रंप और फातह अल सीसी मिस्र के सदर मिलकर एक समिट को को चेयर करेंगे और यहीं से एंड ऑफ द वॉर का ऐलान करेंगे डोनाल्ड ट्रंप कि खात्मा हो गया। और इसीलिए तो आपको पता है ना, वो पुल बन भी जाता है हमारे यहाँ, तो उस पे से लोगों को आने जाने नहीं देते। क्यों? क्योंकि मंत्री जी का भी शेड्यूल कहीं और है फीता काटने का। जब उन्हें टाइम मिलेगा यहाँ का फीता काटने का, उस दिन ये पुल चालू हो जाएगा। पता चले बरसात आ गई, तब तक पुल टह गया, रिबन कट ही नहीं पाया। तो ट्रंप अभी तक जो होस्टेज रिलीज नहीं हुए हैं और फ़लस्तीनी कैदी उधर से आज़ाद नहीं, वो इसलिए कि ट्रंप आएंगे, रिबन काटेंगे, कम ऑन छोड़ दो, कम ऑन तुम भी छोड़ दो, छूट जाएंगे। तो ट्रंप को इस पूरे मौके को एक हीरो की तरह ग्रैब करके पूरी दुनिया को शो करना है। तो ट्रंप आ रहे हैं। ट्रंप के लिए महफिल सजाई जा रही है। 20 ममालिक के लोग आ रहे हैं। ये बड़ी समिट है सर, बहुत बड़ा स्टेज सजा रहा है मिस्र, और वो भी इसलिए कि इसराइल देख ले कि अरब ममालिक की भी ताकतें हैं। और इस इतने बड़े स्टेज से इस एंड ऑफ द वॉर, मतलब इस जंग के खात्मे का ऐलान होगा कि इसके बाद फिर शुरू मत करना, क्योंकि मिडिल ईस्ट के ममालिक को भी खदशा है ना इसराइल की इस ऐसी नीयत से। इसके तो हौसले बुलंद होते जाएंगे। तो ये लीडर्स जो हैं आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कल एक अहम मीटिंग है, यहाँ से गज़ा की जंग के खात्मे का ऐलान भी होगा और पूरे मिडिल ईस्ट में पीस कायम करने के भी मसौदे पर या प्लान्स पर बातचीत होगी। इसमें जिन लोगों ने हामी भर दी है उनके नाम सुन लीजिए, बड़े नाम सुन लीजिए, बड़े। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस आ रहे हैं, हामी भर दी है। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर
इंग्लैंड के कीयर स्टारमर, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी और गजा के लोगों के दिलों में बसने वाले स्पेन के सदर पेड्रो सांचेज, फ्रांस के प्रेसिडेंट जिन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात सबसे मजबूती से उठाई सऊदी अरब के साथ मिलकर, फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन आ रहे हैं। और इसके अलावा अरब ममालिक के तो होंगे ही, कतर के होंगे, सीसी तो होंगे ही, सऊदी अरब से भी आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका बनने जा रहा है। सर आगे बढ़ें तो हमें ये पता चला है, और ख़ुद मेहर न्यूज़ एजेंसी जो ईरान की वो कह रही है कि यूएस इनवाइट्स ईरान टू अटेंड ट्रम्प लेड समिट इन इजिप्ट। ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका ने खुद ईरान को दावतनामा भेजा है, आइए मिस्र आइए और आप भी इस समिट का हिस्सा बनिए। अब भी आप भी अपनी बात रखिए, हम भी अपनी रखते हैं, आप भी इस रीजन में हैं, अमन आपको भी चाहिए, आपसे भी बात करेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर ईरान को भी बुलाया जा रहा है। ईरान का कद ऐसा है इस पूरे रीजन में कि ये इस समिट में उसे बुलाया जाना कोई हैरत की बात नहीं है। तो ये शर्म अल शेख जो शहर है, बड़ा शानदार शहर बनाया है मिस्र में, जिसके पास पैसा घूमने जाए वहाँ जो है ये समिट बुलाई जा रही है। यहीं पर वो सारी मीटिंग्स हुई थी आखिरी दौर की, तो सारे 20 कंट्री के लोग इसमें इकट्ठे हो रहे हैं। एक बड़ी अफसोस की बात है इसी मीटिंग से जुड़ी कि 3 कतरी डिप्लोमेट्स मारे गए कल रात एक कार क्रैश में, और ये शर्म अल शेख और मिस्र में ही थे। शर्म अल शेख जा रहे थे कल होने वाली मीटिंग में शामिल होने के लिए, कुछ इंतजामात करते, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर के काफिले का हिस्सा थी इनकी कार, और ये क्रैश हो गई तो 3 कतरी डिप्लोमेट्स मारे गए। ये एक बड़ी अजीब सी खबर आई। खैर, स्टीव विटकॉफ जो डोनाल्ड ट्रंप का यूं समझिए मिडिल ईस्ट में दायां बाजू है, उनका स्पेशल एनवॉय, उसने कल रात जो होस्टेज स्क्वायर है तेल अवीव में, इसराइल में होस्टेज स्क्वायर बन गया, मतलब होस्टेज चौराया, वहाँ पर उनके सब फैमिलीज़ खड़े होकर एहतजाज करते हैं, रिलीज़ करने की मांग करते आए अब तक। वहाँ तमाम होस्टेजेस की फैमिलीज़ को इस बंदे ने खिताब किया और ये कहा कि वो लोग घर आने वाले हैं, यकीन मानिए कि मौजज़े आज भी होते हैं, अब मौजज़ा होने जा रहा है। इसमें मतलब हमास की कैद से होस्टेजेस का छूटना स्टीव विटकॉफ के लिए मौजज़ा है। और इन्होंने ये भी शुक्र भी अदा किया तुर्की, कतर और मिस्र का, कि उनका जो रोल है वो बड़ा ख़ास है इस सीज़ फायर डील में, उनके बिना ये काम इतना आसान नहीं होता। फ़लस्तीन की तस्वीरें, नाच गाने, और नाच गाने नहीं, गाने चल रहे हैं, जश्न चल रहा है, झंडियाँ लग गई। कोई तसव्वुर कर सकता है कि 3 रात पहले तक यहाँ बम गिर रहे थे, जंग हो रही थी, लोग मिट्टी और धूल में लिपटे हुए थे, खून में सने हुए थे, और अब वहाँ पर ऐसे लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। हम किसी आम जगह की, कोई जंगज़दा जगह थी ही नहीं, ये वहाँ का ये वीडियो देख रहे हैं। और लोग कहा जा रहा है पैलेस्टाइन, माई पैलेस्टाइन हैंडल की तरफ से, अ पॉपुलर इवनिंग, आप बस गाना सुनिए, अ पॉपुलर इवनिंग एंड सॉन्ग्स ऑन द फर्स्ट नाइट टू पास ओवर गजा विदाउट शेलिंग। अच्छा, ये फर्स्ट नाइट का बताया जो अब वीडियो आया है कि बिना बमबारी के जो पहली रात गुजरी है, ये उस शाम की, उस रात की तस्वीरें हैं। सब बैठे हुए बच्चे नाच रहे हैं और तालियां बज रही हैं और गाने, यही सब चल रहा है। और ये नौजवान, ये तो बार बार वीडियोस में दिख रहे हैं, ये भी गा रहे हैं, और नेतन्याहू को भी गाने में कुछ कह रहे हैं, ना माफ़ी मालूम क्या कह रहे हैं, यकीन मानिए, लेकिन ये गा रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो गजा से लगातार आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।